तेजस्वी यादव की पॉपुलैरिटी पिछले 2 साल से बिहार में लगातार बनी हुई है। आप अगर देखेंगे तो गठबंधन के रूप में हो सकता है कि महागठबंधन में इस बट लगता हो, लेकिन अगर बिहार में कोई चेहरा सर्वाधिक पॉपुलर है तो वह तेजस्वी यादव हैं। इसको लेकर किसी को कोई शक नहीं है। कारण यह है कि जब वह उप मुख्यमंत्री थे उस समय भी उनके कालखंड में जो शिक्षक प्रतियोगिता हुई थी, टीआरई हुआ था, उसमें 5 लाख नौकरियां जो हैं वो दी गई थी और उस वजह से युवाओं में काफी पॉपुलर वह दिखाई दे रहे हैं। तो तेजस्वी यादव का जो चेहरा है वो इस समय सबसे प्रसिद्ध है पूरे बिहार में। और जिस तरीके से वह नीतीश कुमार पर अटैक कर रहे हैं, इस वजह से भी जनता के बीच में, खासकर युवाओं में, उनका चेहरा इस समय दिखाई दे रहा है। आरजेडी का इस समय जो मीडिया मैनेजमेंट है उसमें भी आप देखेंगे कि हर तरफ तेजस्वी यादव की बातें छाई हुई हैं। वह कोशिश भी कर रहे हैं कि कैसे भी करके अपने वोट बैंक को यहां पर बढ़ाया जाए। इसके अलावा बिहार विधानसभा के दौरान उनकी जो नीतीश कुमार से नोकझोंक हुई थी और जैसा कटाक्ष उन्होंने नीतीश कुमार पर किया था, उसके बाद भी पॉपुलैरिटी तो एज यूजुअल यहां पर बढ़नी थी। तो तेजस्वी यादव इस समय छाए हुए हैं और उनके पास कहने को बहुत सारी बातें हैं। कारण यह है कि 20 साल से सत्ता से आरजेडी दूर है, तो नीतीश कुमार के खिलाफ तगड़ी एंटी इनकम्बेंसी यहां पर देखी जा रही है। और नीतीश कुमार वर्तमान समय में एक ऐसे मुख्यमंत्री बन चुके हैं जिनकी अपीयरेंस पब्लिक के बीच में अब घट चुकी है। उनके स्वास्थ्य की चर्चाएं भी जनता के बीच में जा चुकी हैं और नीतीश कुमार उसको मुद्दा बना रहे हैं। लेकिन मुद्दा यह नहीं बना रहे हैं कि नीतीश कुमार को सीएम नहीं होना चाहिए। वह मुद्दा यह बना रहे हैं कि आखिर भाजपा नीतीश कुमार को एज अ सीएम फेस क्यों प्रोजेक्ट नहीं कर रही है, क्योंकि उनको भी पता है कि नीतीश का चेहरा भले मजबूत हुआ हो एक दौर पे, लेकिन आज के समय में नीतीश कुमार उतने पॉपुलर तो नहीं है। उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर देखा जा रहा है और एक थकावट देखी जा रही है। उस थकावट को अगर आप भरना चाहते हैं, उस गैप को फिल करना चाहते हैं, तो एक ऊर्जावान चेहरे की आवश्यकता है। तो तेजस्वी का नाम ही तेजस्वी है, तो ऐसे में उस ऊर्जावान चेहरे के रूप में तेजस्वी यादव खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उनके साथ जो दिक्कत जाती है वह है बिहार का जातीय समीकरण। बिहार में उनके पास 30% वोट है, यादव और मुस्लिम वोट बैंक। लेकिन इसके अलावा जितने भी वोट बैंक है वह छिटकता है आरजेडी से। जो लालू यादव का कालखंड हुआ करता था बिहार का, जिस दौर को कई लोग जंगल राज भी कहते हैं, तो उस दौर में कई सारी जो बैकवर्ड जातियां थी वह लालू प्रसाद यादव से छिटक चुकी थी और आज तक उनके पास नहीं गई हैं। तेजस्वी यादव प्रयास कर रहे हैं उन जातियों को अपने पास लाने की। इसीलिए आप देखेंगे कि कई बार वो ईबीसी जातियों के बीच जाते दिखाई दिए हैं। इसके अलावा महादलित कम्युनिटी को भी वह एड्रेस करते दिख रहे हैं और वह कोशिश कर रहे हैं कि अगर महादलित, जिनकी पॉपुलेशन इस समय बिहार में लगभग 10% के आसपास है, और ईबीसी जिनकी पॉपुलेशन लगभग 36% के आसपास है, अगर इसमें से 10% भी वोट शिफ्ट हो गया तो उनके पास होगा 40% और वहां से वह उस स्तर तक पहुंच जाएंगे जहां पर वह सरकार बना सकते हैं। तो तेजस्वी के पास सामाजिक मुद्दा, आर्थिक मुद्दा, राजनीतिक मुद्दा, सभी मुद्दे उपलब्ध हैं। इन मुद्दों पर वह यहां पर खेलते दिखाई दे रहे हैं। जनता के बीच में, खासकर युवाओं के बीच में पॉपुलर है नौकरी देने की वजह से। इसके अतिरिक्त बीपीएससी वाले मुद्दे में भी उन्होंने छात्रों का साथ खुलकर दिया था। इस वजह से वर्तमान परिस्थिति में वह सबसे बड़ा चेहरा यहां पर उभर के आए हैं। उनकी पॉपुलैरिटी लेकिन फरवरी के मुकाबले यहां पर गिरते हमको दिखाई दी है। इसके पीछे का मुख्य कारण है जिस तरीके से कांग्रेस ने यहां पर कैंपेन किया है। कांग्रेस के इस कैंपेन का आरजेडी के उस कैंपेन पर नकारात्मक प्रभाव पड़ते हमको दिख रहा है। तेजस्वी यादव को डेंट दे रहे हैं इस समय कन्हैया कुमार और कृष्णा लावरू। उनकी राजनीति की वजह से कहीं ना कहीं तेजस्वी के चेहरे को वह पॉपुलैरिटी नहीं मिल रही है, वह क्रेज नहीं मिल रहा है, क्योंकि यह उनके क्रेज को खाते जा रहे हैं। इवन अगर कोई पूछे कन्हैया कुमार के लिए बिहार में, तो उनके लिए भी एक सॉफ्ट कॉर्नर बनता हमको दिखाई दे रहा है। दोनों युवा हैं और कन्हैया भी मुखर वक्ता जैसे कि तेजस्वी यादव। तो यह भी एक प्रभाव यहां पर पड़ते हमको दिखाई दे रहा है। शायद इस वजह से भी, क्योंकि कन्हैया बहुत एग्रेसिव रहे हैं अपनी पॉलिटिक्स में पिछले 1 महीने में, शायद यह प्रभाव हमको दिखाई दे रहा है कि तेजस्वी यादव के पॉपुलर फेस में थोड़ा डेंट लग रहा है। उनकी पॉपुलरिटी फरवरी के मुकाबले यहां पर गिरी है। दोस्तों, 10 स्वदेश एक मंच है जहां पर हम निष्पक्ष पॉलिटिकल एनालिसिस करते हैं। अगर आपको हमारा पॉलिटिकल एनालिसिस पसंद आता है तो आप यूपीआई के माध्यम से हमारी मदद भी कर सकते हैं। बाकी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो को शेयर जरूर करिए।